नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब डेंगू हो जाता है तो उस समय और डेंगू होने के बाद शरीर की रिकवरी जल्दी करने के लिए हमें पेशेंट की डाइट में कौन-कौन से फूड इंक्लूडेड करने चाहिए, जिससे जो उसका शरीर में जो कमियाँ आई हैं डेंगू फीवर के दौरान। जैसे आप सभी को पता है कि डेंगू फीवर के दौरान जो खून में प्लेट्स होती हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। शरीर के जोड़ और जो हड्डियां होती हैं उनमें दर्द होने लगता है और जकड़न सी महसूस होने लगती है। शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। शरीर जल्दी थकान मारने लगता है किसी भी काम करने के लिए। और शरीर को जल्दी रिकवर करने के लिए डेंगू पेशेंट की डाइट में कौन-कौन से फूड हमें देने चाहिए, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कीवी। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि डेंगू पेशेंट के खाने में यदि हम उसको कीवी दें तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। पर ये आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा कीवी में क्या होता है कि जो डेंगू पेशेंट के बाद उसकी रिकवरी के लिए कीवी बहुत अच्छा होता है? तो चलो आज मैं बताती हूँ आपको। कीवी जो होता है उसमें जो खून में प्लेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, उसकी संख्या को बढ़ाने की पावर होती है। और डेंगू की कंडीशन में जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं उसकी संख्या कम हो जाती है। तो कीवी क्या करता है? प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा देता है। और एक कीवी एकमात्र ऐसा फल होता है जिसमें आयरन, जिंक, विटामिन ई, के, सी ये सब एक साथ मिल जाते हैं। उसमें एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है जो ब्लड में उसकी क्लोटिंग करने के लिए, ब्लड की क्लोटिंग करने के लिए, शरीर में खून को बनाने के लिए और खून में जो प्लेटलेट्स होती हैं उसको बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। वाइट ब्लड सेल्स होती हैं यानी जो WBC होती हैं शरीर में, उनके बैलेंस को भी सही बनाने का काम कीवी करता है। जो कीवी में एंटीऑक्सीडेंट में जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। और डेंगू के दौरान जो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाए तो कीवी उस इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। कीवी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि डेंगू के दौरान हड्डियों में और जोड़ों में दर्द शुरू होने लगता है और जकड़न शुरू होने लगती है। और जो कीवी में जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है वो जोड़ों के दर्द और उसके जो जकड़न होती है उसको कम करने का काम करती है। नंबर पर आता है ओट्स मील। ओट्स मील भी डेंगू पेशेंट की डाइट में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो डेंगू के बाद जो पेशेंट होता है उसके शरीर में कमज़ोरी बहुत अधिक आ जाती है, उसका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो डेंगू पेशेंट होता है उसकी डाइट में रिच कार्बोहाइड्रेट फूड देने चाहिए और इसका बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो ओट्स मील होता है। ओट्स मील जो होता है वो ओट जो होते हैं वो फाइबर से रिच होते हैं और वो डेंगू पेशेंट का वजन बढ़ाए बिना ही उसकी एनर्जी लेवल को हाई कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पोमीग्रेनेट यानी अनार। डेंगू पेशेंट की डाइट में अनार भी जो होता है वो अधिक मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि अनार में जो होता है वो आयरन अधिक मात्रा में होता है जो ब्लड के फॉर्मेशन में और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके लेवल को भी मेंटेन रखने का काम करता है। इसके अलावा अनार में बहुत से मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं जिससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर भी अधिक होती है। की डाइट में पपीते की पत्तियां यानी पपाया लीव्स देने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि जो पपाया लीव्स होती हैं उनमें पपाया लीव्स में कुछ एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट जो होती हैं उनके लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसलिए डेंगू पेशेंट की डाइट में पपाया लीव्स का भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोकोनट वाटर। जो डेंगू पेशेंट होते हैं उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है डेंगू फीवर के बाद, तो उनके जो डाइट होती है उसमें कोकोनट वाटर का भी जो होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं जो बॉडी की वीकनेस को कम करने का काम करते हैं। हल्दी या टर्मरिक। डेंगू पेशेंट की डाइट में हल्दी का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है। साथ ही इसमें मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने की भी पावर होती है, यानी जो डेंगू पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना देती है। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो डेंगू पेशेंट को हल्दी लेने की सलाह देते हैं। यह हल्दी रात को अपने गुनगुने दूध में डालकर लेनी चाहिए, जिससे उनकी जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है ऑरेंज। डेंगू पेशेंट की डाइट में ऑरेंज भी जो होता है वो इंक्लूडेड करना चाहिए, क्योंकि ऑरेंज जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से रिच होता है जो डेंगू पेशेंट की रिकवरी को फास्ट कर
देता है। साथ ही ऑरेंज में फाइबर भी पाया जाता है जो इंडाइजेशन की कंडीशन को कम करने का काम करता है। आता है ब्रोकली, यानी जिसको हम हरी गोभी बोलते हैं, वो भी डेंगू पेशेंट की डाइट में जो होता है वो शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रोकली होती है वो विटामिन के से रिच होती है, और विटामिन के जो होता है वो ब्लड की क्लोटिंग करने में और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके लेवल को सही बनाए रखने का काम करता है। तो जो डेंगू पेशेंट की जो प्लेट्स कम हो जाती हैं उनको रिकवर करने के लिए भी उनकी डाइट में ब्रोकली का यूज करना चाहिए। डेंगू पेशेंट होते हैं उनकी डाइट में नीम की पत्तियां यानी नीम लीव्स का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। और ये मैंने आपको भी बताया, पहले भी बताया कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो जोड़ों के दर्द और जोड़ों की जकड़न को कम करने का काम करती हैं। और डेंगू पेशेंट में जोड़ों का दर्द जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और लंबे समय तक ये देखा जा सकता है। हर्ब्स और स्पाइसेस, डेंगू पेशेंट की डाइट में हर्ब्स और स्पाइसेस यानी जो मसाले और जड़ी बूटियां होती हैं उनका सेवन भी बढ़ा देना चाहिए। ये जो हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं उनमें एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल्स प्रॉपर्टी पाई जाती है जो डेंगू की रिकवरी को फास्ट कर देती है और इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके अंतर्गत आता है अदरक, काली मिर्च, इलायची, अश्वगंधा, तुलसी, आंवला और लहसुन। ये थे वो कुछ फूड, यदि हम उनका उपयोग डेंगू पेशेंट की डाइट में करें तो उनकी जो होती है वो रिकवरी फास्ट हो जाएगी और उनके बॉडी में जो डेंगू के बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है वो भी कम हो जाएगा। तो यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।